सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जानकारी अनोखी अनोखी देने वाले कहाँ की घटनाओं को लाकर जोड़ने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज भी हमारे साथ सादर जय जिनेंद्र। शीर्षक पढ़ चुके हैं आप और हैरान हो रहे होंगे आप, कौतूहल हुआ क्या बात है। हम भी हैरान हो गए थे, पर जब हमने दैनिक भास्कर अखबार में इस खबर को पढ़ा, प्रमुख पृष्ठ पर सारे उसके 50 से ज्यादा संस्करण में यह खबर छपी कि 1000 जैन साध्वी ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से जागरूकता के लिए। अरे कहाँ संसार को छोड़ दिया और कहाँ इस संसार में, और वो भी ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी, महिलाओं की सबसे खतरनाक बीमारी कही जाती है, उसकी जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं। एक बार आया था कि हमारी जो साध्वियाँ हैं डंडे लेकर दिख रही हैं, वो आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। अब आ रही हैं 1000 जैन साध्वी ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं। इस खबर ने सचमुच चौंका दिया और दिल दिला दी जब मालूम चला कि 4 जैन साध्वियों में लक्षण पाए गए ब्रेस्ट कैंसर के, 12 की ब्रेस्ट सर्जरी हो गई है और 1000 ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं। यह इस खबर से खुलासा हुआ। पहले तो यह मालूम चला किसी साध्वी ने भी चेकअप के लिए साफ मना कर दिया। अरे हमने जिस मार्ग को संसार को छोड़ दिया, हम तो इस बार गए, हम कोई चेकिंग नहीं कराएंगे। बड़ी परेशानी की बात कि कहीं ना कहीं जागरूकता का मिशन है, कहीं ना कहीं शक की शुबा है, क्यों नहीं ऐसे लक्षण दिख रहे, एक बार जांच हो जाए फिर चिंता की बात क्या। डॉक्टर समझाते हैं पर यह नहीं मान रही हैं। फिर जैन संघ को आगे लाए, उन्होंने बीच बचाव करके इसकी शुरुआत करी। 220 की चेकिंग हुई और हैरान हो गए जब 4 के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण पाए गए। 12 ब्रेस्ट की सर्जरी करा चुकी। डॉक्टरों ने इसी न्यूज़ के अंदर इसका भी दावा किया है। अब जागरूकता मिशन चल रहा है कि जगह जगह अहमदाबाद में, बम्बई के अंदर इसको जागरूकता बढ़ाया जाए और जगह जगह इसके बारे में जांच की जाए। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया भी कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रही है। 1 लाख महिलाओं में से 28 को यह ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत आज की तारीख में मिल रही है और पिछले 20 सालों में इसकी गिनती तादाद बढ़ती जा रही है 2003 से, अगर इस अखबार की इस न्यूज़ को प्रामाणिक माने। और दूसरी हैरानी की बात क्या है, क्यों साध्वियों पर इसकी बात आई, अनमैरिड, अविवाहित और जो बच्चों को स्तनपान नहीं कराती है उनमें इसकी आशंका है वो दूनी हो जाती है। छोटी सी गांठ कभी कभी मौत के मुंह पहुंचा देती है, ऐसी ब्रेस्ट की बीमारी, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है जो महिलाएं आपस में कह नहीं पाती हैं। आज हम आपके सामने लाए हैं कि अगर जरा सी भी ऐसा लक्षण मिलता है, जांच करवाएं, अपने इस बीमारी से दूर रखें। और जैन साध्वियां इसके अंदर आगे आ रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं जागरूकता के लिए, ब्रेस्ट कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए। अरे कौन सा हमने वैराग्य मार्ग, और यह भी कहते हैं ना, एक पंथ 2 काज में सोने पर सुहागा कर रही हैं जैन साध्वियां। यह तस्वीर किसी जैन से नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पहचानी जाती है, अब तो विश्व में भी आती है। अभिनंदन वर्धमान और हैं ये जैन स्क्वाड्रन वीर चक्र से सम्मानित। 27 फरवरी 2019 की वह याद आज भी लोगों के मस्तिष्क पर जरूर जीवंत होगी। हाँ, अब इनका जो स्क्वाड्रन है 30 सितंबर को अलविदा कह रहा है। मिगी किस उड़ाते हैं, वह तूफानी जिसे कहते हैं फ्लाइंग कॉफिन, यानी उड़ता हुआ ताबूत जिस विमान उड़ाया जाता है, बस उसे उड़ाते थे। दिन था वह 27 फरवरी 2019 का, जिस दिन यह उड़ा रहे थे। मालूम चला वायरस दिखाया कि हमारे कश्मीर के अंदर पड़ोसी दुश्मन अब हमारे अंदर घुसपैठ करने वाला है। 4 थे वहां पर, 3 बाकी स्क्वाड्रन 2025 में अलविदा कहेंगे और इनका स्क्वाड्रन इस 30 सितंबर को बस इन्होंने बैठे और उड़ना शुरू कर दिया। आप दिखाता हो सामने मालूम चला साथ में पाक फाइटर विमान है। कुछ नहीं सोचा कि क्या होगा, सीधा निशाना बना के उसको मार गिराया। मालूम चला लक्ष्य के बाद एक दूसरा ही पास आने वाला है, ये बढ़ते गए आगे, नहीं सोच पाए कुछ, बाकी सब पीछे रह गए और फिर वहां से मिसाइल दागी गई पाक के उससे इनके विमान पे लगी, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दौड़ते दौड़ते उस विमान तक थे, इन्होंने अपने को इजेक्ट कर लिया। जब ये गिरे तो हमारी सीमा में नहीं थे, यह सीमा पार कर चुके थे। पाक सीमा में 7 किलोमीटर अंदर जाके यह गिरे थे। ये जानते थे जैसे ही गिरे, किसी से पूछे क्या, इन्हें मालूम चला, लो बदल गया। जब किसी ने मालूम चला कि मैं तो अब पाक धरा पर हूं, यह समझ गए अब खतरे की घंटी बज गई है। हाथ पिस्तौल तक पहुंचा कि फायर करके मारता हूं, लेकिन कितनों को मारेंगे गोलियां, या तो सैकड़ों में खड़े हो गए हैं पिटाई के लिए, मारने के लिए। इन्होंने नहीं चढ़ाई क्योंकि उस समय महत्वपूर्ण था जो इनके पास जरूरी दस्तावेज थे।
ऐसे दस्तावेज जो दुश्मन के हाथ में पड़ जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नुकसान कर देंगे। इस गोली से कुछ मेरा बचाव नहीं करना, मुझे पहले दस्तावेजों को बचाना है। बस इन्होंने सोच लिया कि अब मैं यहां गोली नहीं चलाऊंगा, मैं यहां से भागने का प्रयास करूंगा। भागने का मतलब मुझे कुछ समय मिल जाए जिसमें मैं दस्तावेजों को कहीं ठिकाने लगा दूं। भागते जा रहे थे, पीछे ग्रामीण बढ़ रहे, पत्थर मार रहे थे, पीट रहे थे, पर ये रुक नहीं रहे थे। अब ये कहां फेंके, लगा नहीं फेंक सकते, ही ना इनके हाथ लग जाएंगे। दस्तावेजों को लिया, पकड़ा और मुंह में निगल लिया। भागते जा रहे, पिटते जा रहे, पर उन्हें चबाते जा रहे थे कि दस्तावेज इनके हाथ नहीं लगने चाहिए। जहां दस्तावेज खत्म हुए, यह पकड़े गए, उसके बाद की कहानी हर कोई जानता है। कहा तो यह तक जाता है, अगर पाक सरकार इनको नहीं छोड़ती तो आज पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट गया होता। और फिर इन्हें वीर चक्र मिला। अब 30 सितंबर को स्क्वाड्रन अलविदा कह रहा है। आज यह कहानी आपको दोबारा याद दिला दी इस अलविदा के समय पर। अब गजब की बात करते हैं। चित्र आपको मार्च 2022 के दिखाते हुए। नई बात, इंदौर टू शिखर जी सरकारी गाड़ी नहीं ले जा रही इस बार, सरकारी नाम नहीं, रेलगाड़ी जाएगी। नाम होगा श्री चिंतामणि पारसनाथ एक्सप्रेस। चलेगी इंदौर से, 28 घंटे में पहुंचेगी पारसनाथ। इसके अंदर 14 डिब्बे हैं, 14 कोच हैं इसके अंदर, और साथ में जिसमें एक 3 थर्ड एसी है, 9 नॉर्मल है, और साथ में पेंट्री कार भी है। यानी खाना अपने आप बनेगा। 2020 में भी गई थी, 21 में कोरोना में नहीं गई थी, 22 में इस साल गई थी। अब 1 जनवरी से 8 जनवरी चल रही है चिंतामणि। देख रहे हैं आप किस तरीके से अलग ढंग में राहुल सेठी जी ने, जो इसके आयोजक हैं, उन्होंने बताया हम हर से 5500 किराया लेते हैं पूरी व्यवस्था के साथ। 1 से 8 तक खाना पीना ठहरना सब कुछ इसमें होता है, और खर्चा आता है पता कितना, 8500 के हिसाब से। इन्होंने पिछला हिसाब दिखाया, बिल्कुल कहते हैं वापस चलते हैं, हिसाब किताब वहीं पर कर देते हैं। देख लिए कितना खर्चा हुआ और कितना हमने लिया। 1250 लोग जाते हैं इसमें। अभी क्या है, एक कोच इनका नीमच से बुक हो गया, 3 डूंगरपुर बांसवाड़ा से बुक हो गए, और कहते हैं हर डब्बे के अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा होता है, म्यूजिक लगा होता है, साउंड सिस्टम है, नगाड़े भोड़ बजते हैं स्टेशन पर जब गाड़ी चलती है। 1 तारीख को रात्रि 8 बजे चलेगी, 28 घंटे में, यानी 3 तारीख को शिखर जी सुबह पहुंचेगी। उस दिन नीचे के मंदिरों के दर्शन कीजिए, 4 तारीख को वंदना कीजिए, 5 तारीख को गुणायतन में विधान कीजिए, 6 को विमल सागर जी की महाराज की समाधि पर पंचामृत अभिषेक कीजिए, और फिर वापस चलिए 8 को आप इंदौर पहुंच जाएंगे। यानी जिसको कहीं से कहते हैं, इसमें 8-10 तो विदेशी लोग भी आ रहे हैं, हर बार आते हैं इस तरह की नए कार्यक्रम। कहते हैं 8 दिन में कैसी यात्रा हुई पता ही, अनोखी यात्रा होती है यह शिखर जी की। और जब चलते हैं कुछ जैन तीर्थ पर तो क्यों नहीं करें तीर्थ संरक्षण। हम तो कह रहे हैं बड़ों से, वहीं पर संकल्प कीजिएगा कि अब हम जैन तीर्थों के संरक्षण में हमेशा आगे रहेंगे। क्लिप आपको दिखाते जाते हैं। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1, 2, 3 तरीके हैं, और कैसे पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता,
साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना। पूरी चीजें भेजें और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए। आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए। आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको। या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा। और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।